चलिए एक बार मान लेते हैं कि हमारे फाइटर जेट गिराए गए। तो सवाल ये है कि कैसे, क्या पाकिस्तान इतना केपेबल है कि हमारे फाइटर जेट गिरा सके, या कोई लूप होल था जिसकी वजह से पाकिस्तान को पहले ही पता चल गया कि हमारे फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट कर देगा। क्या ये इतना ईजी है? कोई इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं? और शायद हमारे आर्मी चीफ और सीडीएस दोनों ने अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों इतने सारे स्पाई पकड़े जा रहे हैं? ये तीनों सवाल का जवाब दोस्तों आज मैं दूंगा और इसी पे हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र ग्लिच। तो बात ऐसी है कि इन तीनों सवालों का जवाब हम एक एक करके देंगे और क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहलगाम अटैक हुआ। जो टेररिस्ट अटैक था उसमें लगभग 26 निर्दोष हिंदुओं को धर पूछ के मारा गया। हमने फिर थोड़ा टाइम लिया, 20 से 1 महीना, ये प्लान करने के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर इसका रिटेलिएशन कैसे करना है। हमने प्लान किया कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है पाकिस्तान पीओके में या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, उसको हम नेस्तो नाबूद करेंगे। वेरी वेल, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो स्टार्टिंग में जितना भी मेरा एनालिसिस है उससे ये पता चला कि पहले हमने प्लान किया कि हम फाइटर जेट्स का यूज करेंगे और इन स्पेसिफिक टारगेट्स में बॉम्बार्डिंग करके वापस चले आएंगे। ठीक है, हमने वैसा ही स्टार्ट किया। हमने फाइटर जेट छोड़ा, इंटरनेशनल बॉर्डर शायद से क्रॉस किया होगा और पाकिस्तानियों को पहले ही पता था और वो वहां खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि इनके फाइटर जेट आए और हम उसको इंटरसेप्ट करें। और वही हुआ, उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया। अब वो सू 30 था या रफेल था, ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फाइटर जेट गिरे हैं, यस। अब ये कैसे मैं बोल सकता हूं? दरअसल आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी उन्होंने इंडायरेक्टली यही बोला था। आप ये वीडियो देखिए। All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे यहाँ पे कि नहीं, बट हमने इनडायरेक्टली ये बोला कि लॉसेस इन द कॉम्बैट इज एक्सपेक्टेड। सो एक छोटा सा कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है कि हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको मार गिराया गया है। ठीक है, उसके बाद जैसा आर्मी चीफ ने बोला कि हमने इम्प्रोवाइज किया। इम्प्रोवाइज क्या किया? इम्प्रोवाइज ये किया कि हमने फिर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया, एलओसी क्रॉस नहीं किया और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, पाकिस्तान में नहीं घुसे। हमने जहां तक अभी तक डिटेल्स पता है कि रफेल यूज करके हमने एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज किए और टारगेट्स को हिट किया, जो भी हमारा टारगेट था। इनिशियल जो एयर टू एयर कॉम्बैट था वो तो हम हार गए। अब वो मैं कैसे कह सकता हूं? ये क्लिप है जहां पे एक चाइनीज ऑफिशियल बोल रहा है, उसको ये पूछा गया कि चाइनीज जो इक्विपमेंट्स है वो इतने बुरे तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसने बोला कि वो छोड़ो, आप ये बताओ कि दोनों पार्टीज में से एक पार्टी एयर टू एयर कॉम्बैट हारी है और वो पाकिस्तान नहीं है, तो वो कौन है? दैट मीन्स वो हम है, क्योंकि इनिशियल जो एयर टू एयर कॉम्बैट हुआ उसमें हमें लॉसेस मिले। हालांकि इम्प्रोवाइजेशन किया, इम्प्रोवाइजेशन में ये हुआ कि हमने टारगेट हिट किया, उनके कई रेडार्स हमने ध्वस्त किए, ऐसी जगह हमने बॉम्बिंग की जहां पे उनके फाइटर जेट्स रखे हुए थे और शायद फाइटर जेट हवा में भी इंटरसेप्ट किए गए हैं। अब इसका डिटेल तो नहीं बताया गया, लेकिन जितना भी मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से तो ये पक्का है। अब दूसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों इतने सारे स्पाई पकड़े जा रहे हैं? उससे पहले तो एनआईए इतना एक्टिव नहीं था, उससे पहले रॉ और आईबी इतना एक्टिव नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों? अब पकड़े कौन कौन गए हैं ये आप सुनिए। पकड़े गए हैं दरअसल 11 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। ठीक है, इनमें से गजाला,
ये गजाला है, एक यमीन है, ये एक ज्योति मल्होत्रा है जो बहुत फेमस हो गई, एक देवेंद्र सिंह है, एक अरमान है, तारीफ है, नोमान है, फिर मुजरता अली है, शहजाद है, फिर सुखपीरत सिंह है, करणबीर सिंह है, और भी कई हैं। इन सब का सर्च वारंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों निकला? सवाल ये है, जैसा मैंने बोला कि हमारे फाइटर जेट अपने टारगेट को हिट करने के लिए निकले बाहर। कुछ लोग थे जो ये सारा मूवमेंट जो उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, आईएसआई है, उसके साथ शेयर कर रहे थे लाइव लाइव डिटेल्स कि यहाँ से फाइटर जेट टेक ऑफ किया है, वहां से वो बटालियन मूव कर रही है, ये स्क्वाड्रन एक्टिव हो गया है, यहाँ के मिलिट्री पर्सनल ज्यादा एक्टिव है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। ये सारे मूवमेंट ये लाइव अपने हैंडलर्स को दे रहे थे आईएसआई, और आईएसआई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ वो डेटा शेयर कर रहा था, और उसके हिसाब से ये लोग आरती की थाली लेके बॉर्डर पे वेट कर रहे थे कि इंडियन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, आने दो। ये है लूपहोल, इसके वजह से हम अपना जो फाइटर जेट है वो क्रैश हुए, वो मार गिराए। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि क्या हमारा रफेल गिरा है, क्या सुखोई गिरा है, तो जैसे जिस तरीके से आर्मी चीफ ने जवाब दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी की वजह से इंटरनेशनल मीडिया में ये गॉसिप होने लगा कि एग्जैक्टली इंडिया के लॉसेस कितने हैं और पाकिस्तान के लॉसेस कितने हैं, किसकी टेक्नोलॉजी एक ऑप्टिमम तरीके से यूजफुल हो रही है इस ऑपरेशन में। और वहां से हमें हमारे सीडीएस से ये सवाल पूछा गया। On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that? हमारे सीडीएस चौहान ने ये बोला कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वी लॉस्ट सम ऑफ आवर प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हम कितना उसको इम्प्रोवाइज करके अपने टारगेट्स अचीव किए। दैट मीन्स अब जब इतना इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में गॉसिप होने लगा कि भाई इंडिया के लॉसेस है, लोग कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया कि भाई लॉसेस मायने नहीं रखते, हमने अपने टारगेट अचीव किए कि नहीं वो मायने रखता है। वेरी वेल सेड। बट यहाँ पे अब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूंगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही आपको इतने जासूस क्यों दिखाई दे रहे हैं? उससे पहले आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं आपके पास आईबी है, एनआईए है, आपके पास रॉ है, और इतनी सारी एजेंसीज होंगी जिसके बारे में हमें पब्लिक एज अ पब्लिक आपने बताया नहीं है। तो ये सब क्या कर रहे थे तब?